हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो आज का भाई उसका पार्ट 1 रहने वाला है, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले तो भाई फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो उसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए आपको हर जगह, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिए एंड आपको यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर दी गूगल ड्राइव की लिंक। तो जाके जरूर देख लेना। आपको कुछ और समझना हो फर्स्ट चैप्टर में तो मेरे को बता देना, क्लास 11th में कुछ और समझना हो तो भी बता देना, एंड क्लास 10th में भी कुछ समझना हो या एनी क्लास आपको कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब जो ये चैप्टर है इसका इतना पार्ट तो आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो। अब क्लास 12th में क्या किया, इनवर्स आगे ऐड कर दिया। तो पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही, लेकिन उनका इनवर्स, समझ रहे हो। ओके, तो पहले तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसी को ही रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। ये बेसिक कंसेप्ट है। फंक्शंस आपके कौन कौन से होते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब इनकी क्या है, कुछ पर्टिकुलर डोमेन है, कुछ रेंज है। रेंज मतलब कि इन फंक्शंस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। डोमेन मतलब कि हम इन फंक्शंस के अंदर क्या पुट कर सकते हैं, इनपुट वैल्यू क्या दे सकते हैं। तो साइन फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर दे सकते हो, और इनकी रेंज हमेशा रहनी है -1 से 1। और ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, यानी 1 भी होता है एंड -1 भी होता है। सिमिलरली कोसाइन का भी यही है, डोमेन रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 है। ओके, टेंजेंट के लिए क्या है, डोमेन है r माइनस एक्स, एक्स सच दैट होना चाहिए कि x अगर 2n+1 π/2 की फॉर्म का है जहां n बिलोंग करता है z से, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो रियल नंबर के सेट में से, और जितने बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और टेंजेंट की जो रेंज है वो सारी रियल नंबर होती है। अब ये चीज क्यों करी है ये मैं आपको बता चुका हूं। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस, तो डिनोमिनेटर को 0 कभी रखेंगे नहीं, तो जब 0 हो रहा है डिनोमिनेटर वही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है अपन ने। कोटेंजेंट है वो होता है कोस बाय साइन, तो साइन को तो 0 कभी रखेंगे नहीं, और साइन जब 0 होता है वो चीज यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डोमेन के अंदर, समझ गए। सिमिलरली सीकेंट, सिमिलरली कोसिकेंट। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनका इनवर्स नहीं बताया मैंने अभी। अच्छा, ओके, और हमने क्या पढ़ा है, व्हाट यू स्टडीड। एफ अगर 1 है एंड ऑन टू है तो आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 तो है ही नहीं, ये 1 नहीं है, 1 तो है ही नहीं ना। तो ये सारे रियल नंबर रख लो, कुछ भी रख लो, आने रेंज यहीं के बीच में, तो 1 तो कैसे ही होगा। ओके, तो इनका इट मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता अभी तक तो। ओके, और आपने ये भी पढ़ा होगा एक फंक्शन है एफ जो बिलोंग करता है x टू y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। अगर एक g फंक्शन ले y टू एक्स, जी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो बोल सकते हैं g क्या है, इनवर्स ऑफ f है, g इज f इनवर्स। ओके ओके, नोट, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 एंड ऑन टू इन देयर डोमेन, लाइक जैसे इनकी डोमेन अभी पढ़ी हमने, इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, अभी तक तो इनवर्स डिफाइंड नहीं है, तो चैप्टर में कैसे इनवर्स पढ़ेंगे। अच्छा, बट वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन इन सम इंटरवल, वी फाउंड द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सो इनवर्स एग्जिस्ट। समझे। अब इस डोमेन में जो इनकी डोमेन है ये ये इनको अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी इनकी बाउंड्रीज डिफाइन कर दें कि डोमेन हमने सिर्फ यहां से यहां तक ही लेनी है, तब हमने चेक किया कि फंक्शन 1 भी बन रहा है एंड फंक्शन ऑन टू भी बन रहा है, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो यही बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फंक्शन साइन फंक्शन लिया, तो अगर मैंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना -π/2 से π/2 के बीच में, और इन पे लगा दिया क्लोज ब्रैकेट, तो रेंज तो वही रहेगी -1 से 1, वैल्यू हमेशा -1 से 1 रहेगी। तो अब ये मैंने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन। अब इस डोमेन में हर एक इनपुट वैल्यू दोगे एंगल की, तो यूनिक आपको आउटपुट मिलेगा। तो 1 भी है और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ऑन टू भी रहेगा। अब बोल सकते हैं कि साइन का क्या है,
इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। सिमिलरली आप ये डोमेन डिफाइन कर दो तब भी आपकी रेंज यही रहनी है, या ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दो यहां से यहां तक तो भी रहेगी, यहां से यहां तक करोगे तो भी आपकी सेम रेंज रहेगी -1 से 1। ये तो हो गया साइन की। अब साइन का मैं बता चुका कि 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया। अब हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखो इनवर्स में कुछ नहीं है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। अब इनपुट में क्या है, y है, y यानी ये। अब इनपुट में ये लग जाएगा और आउटपुट में आपके पास ये निकल के आ जाएगा इनवर्स वाले फंडे में। बस इनवर्स मतलब उल्टा ही हो गया एक तरीके से। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो सो नाउ इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स। अच्छा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई तो एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। तो डोमेन इस बार ये होगी, रेंज आपकी ये होगी। आई समझ? अब डोमेन ये है ना तो रेंज आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने अलग अलग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ये चीज देखी है कि सेम रेंज आ रही है -1 से 1। ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया है बस कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डोमेन ये हो जाएगी, आपकी रेंज ये हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। बिल्कुल एक्स होगा भाई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो एक्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि ये साइन फंक्शन है ना बाहर से, और साइन फंक्शन की जो रेंज है वो तो यही है। अगर बाहर साइन इनवर्स एक्स है, अंदर साइन है, आना तो x ही है, लेकिन इस बार x की जो रेंज है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स x है, उसकी रेंज कितनी है ये, तो x बिलोंग्स टू ये। समझे ये चीज? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन x इज इक्वल्स टू साइन y। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। ओके, अब आपको याद होगा क्लास 11th में हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे। ग्राफ पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, साइन के भी, कोस के भी, टेन के भी, सीकेंट के भी, सीकेंट के भी, कोसिकेंट के भी, कोटेंजेंट के भी ग्राफ पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहला ग्राफ आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का बन गया। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय इंटरचेंजिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर आप चेंज कर दो, ये x एक्सिस बना दो, ये y एक्सिस बना दो, तो ये किसका बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, इनकी सारी वैल्यूज देख सकते हो आप, रेंज देख सकते हो, डोमेन देख सकते हो, कहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, एंड में हम क्या है, सभी की डोमेन देख लेंगे, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंड सभी की रेंज देख लेंगे। तो ये आपका कोस इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स x, तो उसका ग्राफ आपका ऐसा हो गया। ठीक है, आप जो मैंने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया था तब भी ये ग्राफ ऐसे बनाए थे, ऐसे नहीं बनाए थे, इस तरीके से ही बनाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों ग्राफ्स को आप साइड में रख के चेक करना क्या चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दोनों के नोट्स में शेयर कर रखे हैं आपको, ठीक है, इसके भी मैं कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है ग्राफ सीकेंट इनवर्स एक्स का, आपके पास ग्राफ ये हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके पास ये हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे क्या आ गया, आगे एक और फंक्शन रह गया आपका कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ आपके पास ये रहेगा। ठीक है, इनको एक बार एनालाइज कर लेना एनसीईआरटी खोल के। ओके, यहाँ से भी आप क्या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इनके डोमेन एंड रेंज की फटाफट। ये एक टेबल बना दी भाई, साइन इनवर्स एक्स है ना, उसकी देखो ये क्या है डोमेन, एरो ही बता देगा, फ्रॉम दिस टू दिस है, इट मीन्स ये इनपुट वैल्यू, ये आउटपुट वैल्यू, डोमेन टू दिस इज रेंज। तो डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2 और सब में क्लोज ब्रैकेट है। कोस इनवर्स एक्स की क्या है, -1 से 1 तो डोमेन है, लेकिन इसकी रेंज है 0 से π। ओके,
सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स की r माइनस -1 से 1 के बीच में। r माइनस है यानी रियल नंबर के सेट में से ये चीज माइनस करो, उसके बाद जो बच गया वो उसकी डोमेन के अंदर है, तो रेंज के अंदर क्या आएगा -π/2 से π/2 -0। तो ऐसे ये सभी की क्या है आपके पास डोमेन है एंड रेंज है, ये तो आपको भाई दिमाग में बैठा लेनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलें, उससे पहले आपको ये याद कर लेना है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरे चैप्टर में ये काम आने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।